आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। मैं आपको आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए बाबा के दरबार में लेके जाऊंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में आने के बाद, यानी बनारस से सांसद चुने जाने के बाद, कैसे बनारस की किस्मत बदल गई है। जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, अभी अगर हम इस साल की बात करें तो जनवरी महीने से इस मई महीने तक 4 करोड़ श्रद्धालु जो है वो बनारस आ चुके हैं और इसने पूरी इकोनॉमी की व्यवस्था को बदल दिया है। कोई आदमी जो 50 रुपए कमाता था आज वो 500 रुपए कमा रहा है और मैं समझता हूं कि उसका जीवन और उसका परिवार का जीवन दोनों बदल चुका है। हम आप देखिए इस समय जो है काशी विश्वनाथ जो धाम है उसके कॉरिडोर के बाहर खड़े हैं। ये सामने आपको दिख रहा है मां गंगा दिखाई पड़ रही हैं। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री महोदय काशी विश्वनाथ का उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे तो यहीं पे उन्होंने गंगा स्नान किया और उसके बाद यहीं से जल लेके वो बाबा को चढ़ाने के लिए चले गए। हमारे साथ विश्वभूषण मिश्रा जी हैं जो हमें एक तो अभी क्या चल रहा है काशी विश्वनाथ दरबार में उसके बारे में बताएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ की छोटी छोटी डिटेलिंग बताऊंगा कि किस तरीके से ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, हजारों मजदूरों ने किस तरीके से कोरोना काल में काम किया। तो आइए चलते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की यात्रा पे। सर, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वभूषण जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रही है, वो आ रही है और बाबा का दर्शन कर रही है। क्या स्थिति है जब से आप आए हैं? अगर अभी श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद से आंकड़ों पर हम बात करें तो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को होने के बाद से 31 मार्च 2024 तक कुल 15 करोड़ 60 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ आ चुके थे। अगर हम उसमें अप्रैल महीने का भी डेटा निकाल लेते हैं तो हमारे पास इस माह में, इस वर्ष में जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक के समय में 4 करोड़ के लगभग श्रद्धालुओं ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसमें एक माह में सर्वाधिक जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या मार्च 2024 में रही है। ये 95,37,000 की संख्या रही। और जो हमारा जो बनारस की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है इसका, यह भी बहुत अभूतपूर्व है। आबकारी का जो डाटा है वो कहता है, मैंने पूरा डेटा यहाँ निकलवाया था कि यहाँ मंदिर में आने के अतिरिक्त क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आबकारी विभाग का जो डेटा है वो कहता है कि 54% आबकारी कर में जो कर संग्रह हुआ है उसमें 2020-21 से लेकर और 2023-24 के बीच में वृद्धि हुई है। जीएसटी सेंट्रल और स्टेट अगर मिला लें तो उसमें 52% की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से यह इसलिए उल्लेखनीय हो जाता है क्योंकि पोस्ट कोविड सरकार ने तमाम तरह के टैक्सेशन में छूट दी है। अगर वह पूरा टैक्सेशन लिया गया होता तो मुझे लगता है यह ग्रोथ लगभग 200% के आसपास होती। तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है जो की जिंदगी सर इसने बदल दी। बिल्कुल, जो कॉरिडोर के आसपास के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनसे भी जो इंटरेक्शन होता है, लोग बताते हैं कि जिन दुकानों का किराया पहले यहाँ 8,000 हुआ करता था, आज आपको 80,000 रुपये में दुकान नहीं मिलती, वो भी नहीं मिल रही है। चलिए सर, अंदर चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हम लोग जो है घाट से अंदर की तरफ जा रहे हैं और हम आपको लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या क्या बना है, क्या क्या चल रहा है और कैसे जो है श्रद्धालु जो है बहुत ही इत्मीनान से, आसानी से दर्शन कर रहे हैं। सर, ये मैं बैंक देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं देख रहा हूँ और यहाँ पे ये कार्तिकेय संकुल देख रहा हूँ। क्या है ये, क्या करता है सर, इनका क्या काम है? बैंक तो हमें समझ में आता है कि भाई वो जिसको पैसे की आवश्यकता है उसको देने का काम करता है। संकुल में क्या होता है? संकुल में विभिन्न दुकानें बनी हुई हैं जिनका आवंटन किया गया है। जो यहाँ से विस्थापित दुकानदार थे, जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, तो उसमें कई लोगों को जिन्होंने धन नहीं स्वीकार किया बल्कि अपनी अल्टरनेटिव रोजी स्वीकार की है, उनको यहाँ पर दुकानें आवंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त अभी आप जहाँ खड़े हैं ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक ओपन क्षेत्र है। इस ओपन क्षेत्र में गर्मी के महीने में चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो आप देख सकते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने यहाँ पर जर्मन हैंगर इंस्टॉल किए हैं और मिस्ट फैन लगाए हैं जिससे ठंडी हवा श्रद्धालुओं को मिल सके। तो इस गर्मी के माह में बिल्कुल तट से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और इस समय भी लोग देखिए बैठे हैं, आनंदित हो रहे हैं। यही उद्देश्य भी है कि श्री विश्वनाथ जी के धाम में जो लोग आते हैं वो एकदम धर्म और उल्लास का आनंद पूर्वक आनंद ले सकें, इसीलिए इन लोगों के लिए यहाँ सारे, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, बिल्कुल कोई तकलीफ ना होने पाए, हम लोग शीतल जल दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो माताएं छोटे शिशुओं के साथ आती हैं उनको धाम की तरफ से ORS पिलाने की व्यवस्था की गई है और ORS के पैकेट्स उनको हम देकर विदा करते हैं, घर भी ले जाकर पिलाइएगा। आप देख रहे हैं दोनों तरफ, आप इधर ढेर सारी दुकानें देख रहे हैं, अलग अलग एक पूजा सामग्री की दुकानें हैं और इन दुकानों के जरिए जो श्रद्धालु आते हैं वो अपनी खरीदारी करते हैं। सर, अच्छा ये बताइए मुझे कि जैसे यहाँ पे कोई आदमी आना चाहता है तो हर आदमी चाहता है कि बड़ा आसानी से दर्शन हो जाए। मैं आज सुबह नमो घाट से आया, मैं 18 मिनट में यहाँ पहुँच गया। बाकी जगहों से आदमी कहाँ से दर्शन कर सकता है, कितनी आसानी होती है उसके?
व्यक्ति जो है वो प्रत्येक स्थान से यहाँ पर जो है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, स्टीमर है, नाव है, इन सब के माध्यम से आ सकता है। नाव या स्टीमर से आने पर उसे ललिता घाट पर उतरना होगा और यहाँ से जो हमारा भैरव द्वार है, यहाँ से प्रवेश करके गंगा द्वार से होते हुए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। देखिए ये शंकराचार्य जी की मूर्ति है, कितनी भव्य है ये। बिल्कुल इनको नमन करते हैं। शंकराचार्य जी ने ही शंकर दर्शन को पूरा एक सिद्धांत दिया है। और उसके बाद जो हमारे पास फ्लाइट से आने वाले लोग हैं वह गेट नंबर 1, 2, 3, 4 हमारे यहाँ स्थित हैं। जिस होटल में रुके हों, जिस मार्ग से आ रहे हैं, उसके माध्यम से द्वार तक पहुँच जाते हैं। द्वार पर वहाँ सुलभ दर्शन पर्ची की व्यवस्था भी है और सामान्य श्रद्धालु के रूप में लोग अगर दर्शन करना चाहते हैं तो लाइन की व्यवस्था भी है। जो भवन है ये क्या करता है, इसमें क्या होता है? त्रयंबकेश्वर भवन में हमारे पास लगभग 300 की क्षमता के 2 हॉल हैं। अच्छा। जहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है, जैसे अभी हमने परशुराम जयंती के अवसर पर एक विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया था। इससे पहले संस्कृत की विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। इससे पूर्व अभी हमारे पास गवर्नर मिजोरम साहब आए थे और वह मंदिर अर्थव्यवस्था पर जो है के विषय पर उनका एक्सपर्टाइज था। एक उन्होंने लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के क्रम में हमने मंदिर अर्थव्यवस्था का राष्ट्र की उन्नति में योगदान, इस विषय पर एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस यहाँ की थी। उसमें भी देश विदेश के तमाम बड़े विद्वान आए थे और उन्होंने आकर यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए थे। सर ये बताइए कि ये अगर कोई आम आदमी इसको लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? क्या इसका शुल्क उसको देना पड़ेगा, बुक करा सकता है, कुछ कर सकता है? अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई कार्यक्रम आयोजित कराना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आयोजित कर सकते हैं और उसकी बुकिंग की व्यवस्था है। यहाँ उनके मैनेजर्स हैं जो बैठेंगे और बुकिंग करेंगे। उसके लिए फॉर प्राइस होता है और मंदिर प्रशासन उसमें सहयोग करता है। निश्चित रूप से मंदिर देश और दुनिया का कोई व्यक्ति अगर अपना यहाँ कार्यक्रम करना चाहता है तो कर सकता है। वो हमारे जो मंदिर के उद्देश्य हैं और जो मंदिर की थीम है उसके क्रम में होना चाहिए। अच्छा, वो मतलब वो आप पहले उनसे पूछेंगे कि भाई आप क्या कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसके बाद फिर परमिशन उसी आधार पे दिया। निश्चित रूप से। बहुत ही बढ़िया। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कार्यक्रम करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके लिए बाकायदा यहाँ पे व्यापक इंतजाम किया गया है। मैं आपको ये बता, नरेंद्र काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने की शुरुआत जब उनका 19वां दौरा था तब शुरू की थी और जब कोविड काल था तो कोविड काल के दौरान ये पूरा जो है काम किया गया। हजारों मजदूर यहाँ पे रहते थे, उनको खाने का इंतजाम था और आप समझिए कि जब दुनिया घरों में कैद थी उस दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था। ये अपने आप में अद्भुत बात है। सर ये जो दूरी है वहां से यहाँ तक की कितनी है? लगभग 500-550 मीटर पड़ेगी जो मंदिर द्वार तक हमारी दूरी पड़ती है। लेकिन इसमें एलिवेशन से आप देख रहे हैं जैसे गंगा तट चूंकि नीचा है और उसको ऊंचा करने का तात्पर्य भी नहीं था, सीढ़ियां बहुत खड़ी हो जाती हैं, इसको क्रमिक रूप से जगह का स्थान देकर ऊंचा किया गया है। तो लगभग 550 मीटर वॉक थ्रू पड़ता है ललिता घाट से लेकर हमारे मंदिर प्रवेश तक। अलग अलग जगहों पे चौतरा और उसका इंतजाम है, आदमी आराम से बैठ सकता है। जी बिल्कुल। ये देखिए ये मैं त्रयंबकेश्वर मल्टीपर्पज हॉल इसी की बात कर रहे थे। इसी की बात कर रहा था। सामने बुकिंग ऑफिस आप देख सकते हैं। जी जी कि आप आइए अपना बुकिंग कराइए, जी, सब्जेक्ट बताइए और यहाँ पे कार्यक्रम करिए। बिल्कुल है कि बिल्कुल नहीं? जी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सोमनाथ भवन है। सोमनाथ भवन का क्या काम है सर? और ये जो इधर रास्ता जाता है ये क्या मतलब किस तरफ जाता है, हमें कहाँ लेके जाता है? ये हमें जरा बताइए। ये हमें ढूंढीराज गणेश की तरफ लेकर जाता है और सामने जाएंगे तो वहाँ नेपाली मंदिर तक का रास्ता पूरा गया हुआ है। तो पूरे कॉरिडोर में हमारे विभिन्न मंदिर हैं, विभिन्न विग्रह हैं। कुल मिलाकर यहाँ 105 विग्रह हैं जो जिनकी अलग अलग पूजा आराधना होती है। हमारे शास्त्री नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास इन सभी 105 विग्रह के महात्म्य सहित और उनके पौराणिक संदर्भों सहित उनकी भी एक पुस्तिका का प्रकाशन करने जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को यह सुविधा हो सके कि उनको किस विग्रह पर अपने किस फल की इच्छा की पूर्ति के लिए पूजा करना चाहिए, जिसके जिस मत में आस्था होगी। आप जानते हैं सनातन मत में भी हमारे यहाँ वैष्णव, शैव, शाक्त भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं। तो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है यह अपने आप में एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहाँ प्रत्येक विचारधारा, सनातन की प्रत्येक धारा, शैव, शाक्त, वैष्णव सभी के स्थान यहाँ पर हैं और सभी के विग्रह हैं। तो आपने सभी का आने वाले समय में जो है उनको ये पुस्तिका भी उपलब्ध होगी और जिस तरीके से चाहेंगे वो उस तरीके से भगवान का जो है को प्रणाम कर सकेंगे, उनकी पूजा कर सकेंगे। जी बिल्कुल, ये सारी व्यवस्था की जा रही है और उन्हीं की जो उनका संप्रदाय है, जैसे शाक्त संप्रदाय है तो शाक्त संप्रदाय के अनुसार ही हमारे जो ट्रेंड अर्चक हैं वो उनको पूजा करवाएंगे। हमारे प्रशिक्षित अर्चक शैव संप्रदाय के अंतर्गत शैव लोगों की पूजा कराएंगे। जो वैष्णव विग्रह हैं उनकी वैष्णव संप्रदाय के जो नियम है, जो उनका कर्मकांड का नियम है, उसके अनुसार पूजा कराई जाएगी। ये देखिए हम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर है। ये सोमनाथ भवन है। सर सोमनाथ भवन में क्या होता है? सोमनाथ भवन भी हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। इसमें भी एक हॉल है जिसका भी प्रयोग जो है फिलहाल हम लोग भंडारण के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे सारी चीजें, सामग्री वगैरह को इकट्ठा? जी जी जी। भारत माता की शानदार मूर्ति है। ये भारत माता की मूर्ति है। आप जब अंदर आते हैं तो इस भारत माता की मूर्ति देखते हैं। सर ये मानधातेश्वर महादेव मंदिर, जी, क्या विशेषता है सर?
मांधातेश्वर महादेव मंदिर जो है, इनकी विशेषता है कि मांधातेश्वर राजा थे मांधाता, उनका सम्मान नष्ट हुआ था, तो अपने सम्मान को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने यहाँ इनकी स्थापना की थी। यह मान्यता है किसी व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान, बड़ा पद और यश चाहिए तो मांधातेश्वर महादेव की आराधना करने से उसकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। क्या बात है। देखिए, अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो आप जो है मांधातेश्वर महादेव मंदिर आइए और वो जो है कायम रहेगा। सर, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये ग्लोबल बेक और बनारसी चाट और ये सारी भी उडुपी, ये भी व्यवस्थाएं की गई। ये बहुत अलग सा इंतजाम है, खासतौर पे कॉरिडोर में, जबकि यहाँ से जो है मंदिर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। जी बिल्कुल, इतने बड़े क्षेत्र में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद वो खाएं पिएं भी, उनको उनकी क्षुधा भी शांत हो, और धाम में अधिक से अधिक समय व्यतीत कर सकें। छोटे बच्चों के साथ लोग आते हैं, उन्हें ये भोजन की आवश्यकता होती है। और मैं आपका विशेष रूप से ध्यान दिलाऊंगा, आप देखें, आपने अभी जी, मैंने भारत माता का कि भारत माता की मूर्ति लगी है, तो चूंकि सनातन मत जो है वो राष्ट्रवाद को भी उतना ही स्थान देता है, राष्ट्र धर्म का भी महत्व हमारे यहाँ है। तो अभी आप देखेंगे कि हमने अपने अभी इस समय जो हमारा एक राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा है, जो आम लोकसभा निर्वाचन चल रहा है, तो उसके क्रम में हम लोगों ने जगह जगह अपने श्रद्धालुओं से मतदान करने की भी अपील की है। अरे वाह। कि अपने राष्ट्र धर्म का पालन करें, इस कोटेशन के साथ। मतलब यहाँ पे आइए, बाबा का दर्शन करिए और फिर जाके वोट जरूर डालिए। जी बिल्कुल, हम उसका भी संदेश दे रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय दायित्व की भी पूर्ति करें। बहुत बढ़िया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस दौरान जो है मंदिर निर्माण के लिए बजट का आवंटन हो गया और मंदिर निर्माण में तेजी आ गई। बाकायदा 314 इमारतों को चिन्हित कर लिया गया कि कैसे कैसे इस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। विश्वभूषण जी, ये बताइए, ये पूरा बड़ा ये जो रामेश्वर भवन है, इसका क्या काम है? रामेश्वर भवन क्या करता है, यहाँ क्या होता है? रामेश्वर भवन भी अभी हमारा जो स्थान है, ये सामान रखने के और मेडिकल जो हमारे इक्विपमेंट और मेडिकल दवाएं हैं उनके स्टोरेज के काम आ रहा है। यहाँ डॉक्टर्स की बेंच लगती है और अभी बिल्कुल नया एक हम वेंचर जो शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ सामने जो ये ग्लास का जो बना हुआ है केस, इसके भीतर अभी AR VR टेक्नोलॉजी से अभी ये एक्सपेरिमेंटेशन की स्टेज में है और बहुत जल्दी इसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप यहाँ बैठकर बिल्कुल 3D व्यू में पूरे धाम का चित्र, पूरा आरती और उसको बिल्कुल 3D व्यू में रियल फील के साथ 360 डिग्री रोटेशन के साथ देख सकते हैं। प्रोजेक्ट चल रहा है जी, पायलट प्रोजेक्ट का एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है इसका। ये आप देख रहे हैं, ये जो लोग यहाँ इकट्ठे हैं, ये आने वाले दिनों में आप जो है इस पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 3D के जरिए देख सकेंगे। और देखिए किस तरीके से सारे के सारे लोग जो है काम कर रहे हैं और ये बड़े कमाल की बात है। और यही है भविष्य। भविष्य हमें बताता है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है और ये भविष्य है जो हमें टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता है। क्यों सर, मैंने सही कहा? बिल्कुल, आपने सही कहा कि महादेव जो है वैसे भी ज्ञान विज्ञान आध्यात्म से लेकर और जो आधुनिकतम विज्ञान है उसके प्रणेता देव हैं। नटराज स्वरूप में लय और प्रलय दोनों का सिद्धांत एक साथ आता है। तो चाहे वह एटॉमिक थ्योरी हो, चाहे वह लाइट की थ्योरी हो, ये सब हम महादेव के जो शैव दर्शन उसमें ट्रेस कर सकते हैं। तो उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर यहाँ पूरी कथानक के साथ हम प्रस्तुत करेंगे 3D व्यू में। और ये बड़ी अच्छी योजना है यार, VR की फिल्म हम लोग जो अप्रूव करते हैं। सबसे उम्मीद है सर से चलेगी? ये हमारी टेक्निकल टीम जब इसको ओके कर देगी। अभी इसका जो कंटेंट है उसको हमने ओके किया है। द कंटेंट ओके है, कंटेंट विल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय टेंपल ट्रस्ट। ये हमने रखा है कि आप कोई ऐसा कंटेंट नहीं दिखा सकते जो सनातन भावनाओं को आहत करता हो, या फिर ऐसा कंटेंट नहीं दिखा सकते जो कुछ और दिखा रहा हो। कि कई बार होता है कि जो शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं, ठीक है, सही निर्वचन के रूप में चीजें सामने आए, इस धाम से संदेश देने का भी प्रयास किया जाएगा। अमृत भवन सामने, क्या अमृत भवन है ना? जी, ये अमृत भवन है। अमृत भवन में ही हमारा भोजन की व्यवस्था की गई है। मतलब अगर अमृत पाना है तो आपको, मतलब भोजन पाना है तो अमृत भवन में जाना है। महादेव के धाम में तो भोजन अमृत ही है। हाँ, भोजन अमृत। हम लोग चलेंगे अंदर धीरे धीरे। देखिए पब्लिक किस तरीके से लाइन लगा के इंतजार करे। ये लोग सर घाट के रास्ते से आए हैं? ये हाँ, इधर से जो लोग भी आ रहे हैं सारे घाट के रास्ते से आए हैं। अच्छा, ये कैसे घाट के रास्ते से आने की क्या कोई अलग से बुकिंग है या वैसे ही? बोट। इधर आ जाइए दीपक, इधर आइए आप, इस तरफ आ जाइए, इधर आइए। हाँ, घाट के रास्ते लोग बोट से ही आते हैं, नाव के माध्यम से आते हैं, स्टीमर के माध्यम से आते हैं और यहाँ उतरते हैं, फिर अंदर दर्शन करते हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पे जो शौचालय की बात हो रही थी, स्वच्छता की बात हो रही थी, कितने कर्मचारी लगे हैं, किस तरीके से आप इसको मेंटेन करते हैं? क्योंकि देखिए जब 4 करोड़ लोग अगर जनवरी से अभी तक आ चुके हैं तो ये तो बहुत बड़ा काम है। यहाँ पर लगभग 200 के आसपास हमारे स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त हैं और उनके माध्यम से हम लोगों ने जो प्रोटोकॉल लागू किया है, अभी मार्च के अंत में अप्रैल माह से हम लोगों ने जो नया प्रोटोकॉल लागू किया है वो बिल्कुल एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर हम लोग अपने धाम की सफाई सुनिश्चित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे परिसर में आपको एक भी बोतल नहीं मिलेगी और या कोई पूर्व तैयारी नहीं है। मैं अभी लखनऊ से सीधा चला रहा हूँ आपसे बात होने के बाद, तो हमने कोई विशेष तैयारी नहीं की। ये हमारे यहाँ की सामान्य स्थिति है।
सामान्य स्थिति में आप दिन ये होता है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। का आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ऑटोमेटेड रेट में इसको हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है और अभी जल्दी ही इसके लिए हम लोग जो हमारा क्लीनलीनेस है, जो हाइजीन है, उसका भी ऑडिट करवाने की योजना पर काम कर रहे हैं। उस ऑडिट योजना के साथ इस मंदिर को स्वच्छता का एक प्रमाण पत्र भी हम लेने का प्रयास करेंगे और उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। जी, उसकी बड़ी महत्ता है और मैं चाहता हूं कि हम लोग जरा वहां चलें और उसको बिल्कुल, जरा बिल्कुल, सा आप बताइए। मैं दीपक को कहूंगा कि दीपक आगे आ जाएं, आप जरा दीपक आगे आ जाएं प्लीज। मुमुक्षु का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जो मोक्ष की इच्छा करता हो। इसका प्रयोग जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति में आता है, जहाँ याज्ञवल्क्य और राजा जनक के बीच में संवाद हुआ है और वहां पर जो अष्टावक्र गीता में भी इसका जिक्र आता है, जहाँ अष्टावक्र से मोक्ष पाने के साधन राजा जनक पूछते हैं। यह कहा गया है काशी वस्ते मोक्षे, काशी में वास करने से ही मोक्ष मिलता है। तो बहुत से लोग जो काशी में अपनी मृत्यु चाहते हैं वो अपने अंतिम समय में काशी में आकर आवास करते हैं। उनके लिए धाम के भीतर एक मुमुक्षु भवन की सुविधा दी गई है। यहाँ लोग आते हैं, उनकी निःशुल्क रहने की, खाने पीने की, उनके हर तरह के चिकित्सा की सारी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर ही आप देख रहे हैं श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर शिव पंचायतन। सर, क्या इस महादेव जी की क्या विशेषता है? जैसे आपने वहां बताया, मैंने बताया कि 105 विग्रह हमारे यहाँ प्राप्त हुए हैं, उन्हीं में से यह मंदिर भी है। अभी अगर इसको और आगे हम बढ़ते हैं तो मुमुक्षु भवन से ठीक आगे आपको दो हमारे जो काशी खंडोक्त मंदिर हैं स्कंद पुराण के अनुसार, उनका आपको दर्शन होगा। देखिए दाहिने हाथ पर सामने अमृतेश्वर महादेव मंदिर दिखाई दे रहे हैं जी। ये अमृतेश्वर महादेव मंदिर जो है इनका अपना महत्व है। कहते हैं कि जो पाशुपत की साधना हुई थी वो यहाँ से होती है और आगे इसके बगल में हमारा नीलकंठेश्वर महादेव है। नीलकंठेश्वर महादेव का भी बहुत महात्म्य है। काशी के जो नीलकंठेश्वर महादेव हैं यह व्यक्ति के जीवन से विष का हरण कर लेते हैं। यदि जीवन में किसी प्रकार की विषाक्तता है तो वह उसका नष्ट होती है, जो है पीने का काम जो है वही करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं मुमुक्षु भवन है। मुमुक्षु भवन के लिए जैसा विश्वभूषण जी ने बताया कि जो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए आना चाहता है, काशी में काशीवास करना चाहता है, उसके लिए भवन बनाया गया है। यहाँ पे खाना पीना इलाज सब कुछ मुफ्त है, फ्री है जी बिल्कुल। पूरी दुनिया से या पूरे देश से लोग यहाँ आ सकते हैं। आप जब ऊपर चलेंगे तो देखेंगे कि ढेर सारे बेड्स लगे हुए हैं, लोगों की सेवा हो रही है। और शायद काशी विश्वनाथ धाम में अगर कोई व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है तो मैं समझता हूँ उससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। सर, अब यहाँ पे कितने लोगों को अभी आप तक, मतलब कितने लोग जो है मोक्ष पा चुके हैं, उसका कोई आंकड़ा है क्या? लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर मृत्यु होना भी अपने आप में सौभाग्य है। तो एक लिमिटेड पीरियड है कि आप अनंत काल तक नहीं रह सकते। एक बार में 5 महीने 6 महीने का समय दिया जाता है। तो अभी तक ऐसा सौभाग्य 5 ही लोगों को प्राप्त हुआ है जिनकी यहाँ रहते हुए मृत्यु हो सकी हो और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ हो। 5 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है इस मुमुक्षु भवन में, मोक्ष प्राप्त हुआ है। वही मैंने कहा कि मोक्ष शेष लोगों के साथ उनका क्या कहा जाए, महादेव की कृपा नहीं हुई, यहाँ आए, यहाँ से फिर अपने घर उनको वापस जाना पड़ा। वापस मतलब और ठीक होके गए वो अपने जी घर। जी जी, क्योंकि चिकित्सा सुविधा काफी अच्छी है। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, अब हम इधर से किस तरफ चलेंगे? ठीक है, ये देखिए मैं आपको, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर हम हैं और आपको हम ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आखिर काशी कॉरिडोर जो है इतना भव्य, इतना दिव्य क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक एक चीज का निरीक्षण किया, एक एक चीज, जो भी चीजें लगाई गई हैं उसको तय किया, वो अपने आप में अद्भुत है। आपको मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जब पहली बार आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया था तो उसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने खारिज कर दिया। खारिज क्यों कर दिया वो आज भी आपको बताता हूं, क्योंकि वो सीधा जो है बाबा विश्वनाथ के दरबार तक नहीं जा रहा था, उसमें घुमाव था और यही कारण था। देखिए, ये देखिए क्या यहाँ एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा। चंद्रगुप्तेश्वर महादेव और मनकामेश्वर महादेव मंदिर हैं। इसके स्थापत्य की विशेषता यह है कि ऊपर जो आप झरोखा देख रहे हैं, सूर्योदय के समय इस झरोखे से प्रकाश सीधे शिवलिंग पर आता है। तो ये जिस समय ये बनाया गया होगा, आप कल्पना कर सकते हैं यहाँ से सदियों पूर्व भी हमारा जो आर्किटेक्चर, हमारा कितना जी आर्किटेक्चर में हमारा देश कितना आगे था और हमारी तकनीक कितनी उन्नत थी, यह उसका भी प्रदर्शन करता हुआ एक जीता जागता जीवन स्वरूप है। ये झरोखा आप देख रहे हैं ना, इतना छोटा झरोखा है, इतना छोटा से सूर्य का प्रकाश सीधे भगवान का अभिषेक करता है। सूर्यदेव अभिषेक करते हैं सुबह सुबह। क्या बात है। ये देखिए, यही है टेक्नोलॉजी और यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पहली बार जब नक्शा बनाया गया था तो उसको, उस नक्शे को प्रधानमंत्री महोदय ने खारिज कर दिया था। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसके बाद जब दोबारा नक्शा बनाया गया तो ये जो सीध में आप देख रहे हैं कि माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का जो दरबार है वो एकदम सीध में है। आप सीधे आइए और सीधे बाबा के दरबार पहुंचिए। क्यों सर? जी बिल्कुल। तो मैं देख रहा हूँ सर, गीता प्रेस का भी यहाँ बहुत बड़ा एक पुस्तक शॉप है यहाँ पे। हाँ, धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन में गीता पुस्तकालय जो है, गीता प्रेस का अपना एक नाम है।
तो नीचे इनकी ये शॉप है, इससे ऊपर अभी हमारे जर्मन हैंगर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, इसके ऊपर हम एक निःशुल्क पुस्तकालय का भी निर्माण कर रहे हैं, जहाँ व्यक्ति धाम में बैठकर भी धार्मिक अध्ययन कर सकता है। वहाँ सनातन धर्म से जुड़ी हुई विभिन्न पुस्तकें विभिन्न प्रकाशनों से रखी होंगी। सर, ये मैं देख रहा हूँ कि मंदिर परिसर आगे लिखा हुआ है मल्लिकार्जुन भवन और ये विश्वनाथ द्वार। ये इस द्वार को हम क्या कहते हैं? ये जो ये यहाँ जहाँ हम लोग पहुंचे, ये विश्वनाथ द्वार है? वह भैरव द्वार था, यह जो है विश्वनाथ द्वार है, उसके बाद वहाँ गंगा द्वार है। अच्छा, 3 द्वार हैं इसमें कुल जी। और हम लोग जो है एक द्वार से होके दूसरे द्वार के पास आ गए। दूसरे द्वार को हम पार करने और वाले। ये एरिया तकरीबन 500 मीटर के आसपास है। जी जी जी। चलिए सर, आगे चलते हैं हम लोग। ये आप देख रहे हैं, ये इस मंदिर का महात्म्य, इसकी विशेषता किस तरीके से विश्वभूषण जी ने बताई। अब हम आपको सामने दिखाना चाहते हैं। देखिए, आपको सामने जो है वो झंडा दिखाई पड़ रहा है, पताका दिखाई पड़ रहा है, वो स्वर्ण का है, स्वर्ण जड़ित है। सर, ये देखिए, यही तो बनाना चाहते थे, मतलब यही जो दिख रहा है सामने पताका, यही तो अद्भुत है। यह अद्भुत है और इसके साथ बड़ी विशिष्ट कथा जुड़ी हुई है कि जो स्वर्ण पताका और स्वर्ण शिखर आपको दिखाई दे रहा है, ये महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने जो खालसा के सबसे बड़े सम्राट हुए, वह भी महादेव विश्वनाथ के अनन्य भक्त थे और यहाँ इसका जो स्वर्ण मंडित कराने का कार्य है वो महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि 3 लोग थे, महारानी अहिल्याबाई, महाराजा रणजीत सिंह और तीसरे नरेंद्र मोदी। मैं तो यही कहूँगा। सर, ये बताइए कि कितना सोना कुल लगा है इसमें, इसके बारे में कोई जानकारी है? इसके बारे में मैं तुरंत आपको आंकड़ा बताने की स्थिति में भी नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे सर? ये जो पूरा ये है, इसको क्या, ये कौन सी जगह है? ये हमारा मंदिर चौक का स्थान कहलाता है। मंदिर चौक। जी। यहाँ पर एम्पोरियम्स बने हैं जिनमें शॉप्स हैं जो हाई एंड शॉप्स हैं। यहाँ पर जो बनारस की साड़ी है विशेष रूप से भी उनके कारीगर हैं और जो यहाँ पर और जो मूल्यवान धातुएं मूल्यवान वस्तुएं हैं, सुवेनियर वगैरह, उसके लिए यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थान का विशेष महत्व है। यहाँ पर हम लोग ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जब मंदिर में ज़्यादा भीड़ होती है तो हम ऊपर करते हैं और नहीं तो नीचे मंदिर चौक में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। सर, मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो इसमें कितनी दुकानें हैं, कितने सारे मतलब लोगों को रोजगार मिला हुआ है? मैं ये आपसे क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि 20 की संख्या तो आमने सामने ही दिखाई पड़ रही है। हाँ, उससे अधिक ही हैं, ऊपर ही 20 दुकानें होंगी, ऊपर नीचे मिला के 40 दुकानें, लगभग 40। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति अपना रिचुअल्स करना चाहता है, कोई धार्मिक संस्कार, उपनयन करना चाहता है, विवाह करना चाहता है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे है काशी विश्वनाथ धाम में? इसके लिए त्रयंबकेश्वर सभागार की बुकिंग करके आदमी अपना कार्य करवा सकता है। करवा सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। क्या बात है। ये जो द्वार है सर, इसका अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो ये अद्भुत है। मतलब ये द्वार 1 जो है, और यही है, मतलब एक तरीके से जब आप गंगा की तरफ से आते तो मुख्य द्वार यही है, द्वार 1। जी जी। तो इसके अलावा मतलब यहाँ पे अगर हम आपसे समझना चाहें कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो यहाँ तक आने के लिए मतलब उसको क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब जैसे परमिशन के तौर पे अगर दर्शन करने आ रहे हैं, कोई बाकी लोग तो उधर से उधर चले गए। कोई ऐसा परमिशन नहीं चाहिए, बस केवल एक सिक्योरिटी चेक होता है। क्योंकि इतना बड़ा धाम बना है तो ये आप जानते हैं तमाम तरह के तत्व हैं जो सनातन मत के या सनातन मत के जो स्थल हैं उनके प्रति आक्रामक रहते हैं, उनकी बहुत अच्छी मंशा नहीं होती। तो ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ भक्त के आवरण में कालनेमी बनकर प्रवेश ना करने पाए, इसलिए हम लोग यहाँ सुरक्षा चेकिंग की व्यवस्था रखी गई है। लोगों की चेकिंग होती है और जो रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा कोई नुकीला सामान लेकर, कोई विस्फोटक सामग्री लेकर आदमी नहीं प्रवेश कर सकता। मोबाइल कैमरा भी मना किया गया है विभिन्न कारणों से कि कोई यहाँ वांछित गतिविधि ना होने लग जाए, इसके बाद आदमी प्रवेश कर सकता है। मुझे ये बताइए कि कितने सारे पेड़ हैं? बहुत सारे पेड़ लगाए गए, मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 उधर भी लगे हुए हैं, सब बड़े हरे भरे और बड़े उन्नत किस्म के। हाँ, हम लोग वृक्षों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करते हैं और अभी इसको और ज्यादा हरा भरा बनाने की भी योजना है जिस पर हम काम करेंगे। सामने आपने पताका देखी और सामने विश्वनाथ मंदिर है, हमारी क्षमता यहीं तक है। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब हम विश्वनाथ मंदिर के कैंपस में जाते हैं तो कौन कौन से देवी देवता हैं जो हाल में, जैसे अन्नपूर्णा देवी जो कि एक मूर्ति भी वहां से लाई गई थी कनाडा से, मुझे अच्छी तरह से याद है, और उसका बड़ा बाका उत्सव मनाया गया था पूरे देश। जी, बद्री नारायण जी की मूर्ति है, सत्यनारायण जी हैं, हनुमान जी का एक विग्रह है, इसके अतिरिक्त पार्वती माता का विग्रह है, अन्नपूर्णा देवी का विग्रह है, गंगा जी का विग्रह है। तो पूरे धाम में 105 है। मंदिर के भीतर भी हमारे विभिन्न विग्रह हैं। महादेव की बात करें तो श्री विश्वनाथ जी महादेव हैं। श्री विश्वनाथ जी महादेव के गुरु अविमुक्तेश्वर महादेव जो हैं वो भी वहीं पर हैं। अविमुक्तेश्वर महादेव का ऐसा मत है कि वह विश्वनाथ जी से भी प्राचीन स्वरूप में यहाँ विराजमान है और वह गुरु के रूप में विराजमान है। उन्हीं के कारण काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो और भौमेश्वर महादेव हैं, तारकेश्वर महादेव हैं और जो अंदर दंडपाणी महादेव हैं, ये इनका विग्रह अंदर मंदिर। एक बड़ा प्राचीन कूप के बारे में भी चर्चा होती है सर। जी, ज्ञानव्यापी कूप भी अंदर स्थित है। ज्ञानवापी कूप भी है, तो वो तो अभी बंद कर दिया गया था शायद, क्योंकि पहले मुझे याद है मोक्ष के लिए लोग, बहुत सारे लोग उस कूप में चले कूद जाते थे मोक्ष पाने के लिए, इसकी भी चर्चा बड़ी होती थी।
बड़े पुरानी बात है। मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में, मुझे लगता है लेकिन ये एक इल फाउंडेड है, मतलब सनातन कोई धर्म के- मतलब तथ्य नहीं है इसके। मेरे शोध से तो मुझे लगता है तथ्यपरक नहीं है, या केवल सनातन धर्म को एक पिछड़ा हुआ या अंधविश्वास पर आधारित धर्म बताने का एक कुत्सित प्रयास था लोगों का। सर अच्छा ये बताइए मुझे कि यहाँ पे तो ढेर सारा प्रसाद चढ़ता है, श्रृंगार होती है, आरती होती है, उसका जरा मुझे क्रम बताइए कि कैसे कैसे है, लोग अगर आम व्यक्ति आता है तो कैसे वो आरती देख सकता है, प्रसाद के लिए क्या इंतजाम है, कितना प्रसाद आप लोग बनवाते हैं, आपके यहाँ जो अर्चक हैं, जो पुजारी हैं, वो कितने सारे संख्या है और वो कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, जरा इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ प्रातः 2 बजे 2:30 बजे के आसपास मंदिर खुल जाता है। 2 बजे से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पहली आरती हमारी मंगला आरती होती है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक होती है। उसके बाद सामान्य दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं और तत्पश्चात 11 बजे दिन में भोग आरती होती है। उसके बाद सायंकाल सप्तऋषि आरती होती है 7:30 बजे। फिर 9 बजे जो है हमारी श्रृंगार आरती होती है और रात्रि में 10:30 बजे शयन आरती होती है। ये 5 आरती का हमारा क्रम है। इसके अतिरिक्त जो आपने प्रसाद वाली व्यवस्था बताई, देखिए सामने प्रसाद काउंटर लगे हुए हैं, यह अर्पित प्रसाद है, यहाँ से व्यक्ति प्रसाद ले सकता है। इसके अतिरिक्त जो आपने तीसरा प्रश्न किया पुजारी कि पुजारी यहाँ पर कहाँ कहाँ से हैं, तो पुजारी हमारे पास जो कार्यरत है वो भारत ही नहीं विदेशों से भी हैं। जहाँ सनातन धर्म है नेपाल तक के पुजारी हमारे यहाँ कार्यरत हैं। जो हमारे न्यास के जो परमानेंट पुजारी हैं, जो हमारे अस्थाई पुजारी हैं, 18 पुजारी हैं, उनमें नेपाल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, तमाम स्थानों से लोग आए हुए हैं। हमारे जो न्यास का बोर्ड है उसमें इस समय श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में एक तमिल भी हैं जो सदस्य हैं, वेंकटरमण घनपाठी जी, जो वेद के वेदज्ञ हैं और शुक्ल यजुर्वेद के अच्छे ज्ञाता हैं। घनपाठ का उनका अपना एक विद्वता है उनकी। तो विद्वता के आधार पर यहाँ पर जो न्यास में मेंबरशिप है, जैसा बहुत सारे मंदिरों में है, उसमें मेंबरशिप के अलग अलग मानक होते हैं। हमारे यहाँ मेंबरशिप में किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं है, किसी प्रकार की धनराशि देकर कोई व्यक्ति न्यासी नहीं बन सकता। यहाँ न्यास का सदस्य होने के लिए सनातन धर्म का मर्मज्ञ, ज्योतिष अथवा वेद का अथवा संस्कृत का ज्ञाता और विद्वान होना, यही एक शर्त है। तो यहाँ विद्वानों का बोर्ड है। हाँ विद्वानों का बोर्ड है। और इस बोर्ड में कितने लोग हैं सर अभी? वर्तमान समय में 6 लोग हैं, अध्यक्ष को मिलाकर। अध्यक्ष को मिला के 6 लोग जी। अच्छा सर ये बताइए कि ये मैं जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख रहा हूँ, मतलब हर किसी का सपना होता है वो इस दरबार में आ जाए, बाबा को के धाम में अपना चरण नवा जाए। मुझे ये बताइए विष्णुभूषण जी कि अब नया आप क्या क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आप तो बड़े ही मतलब जुनूनी व्यक्ति हैं, कोई काम अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसको करके ही छोड़ते हैं। तो अभी नया आने वाले दिनों में हम लोग क्या क्या देखने जा रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम को लेके, बाबा को लेके, जिससे लोगों की जिंदगी दर्शन और भी आसान हो जाएगा? पिछले 3 माह में हमने जो जो नवाचार किए हैं उनसे मैं प्रारंभ करना चाहूँगा कि सबसे पहला जो बड़ा पर्व आया था महाशिवरात्रि था हम लोगों का मार्च माह में। वो 8 मार्च को इस बार महाशिवरात्रि थी। उससे पहले के 1 सप्ताह में हमने अपने धाम में जो 15 प्रधान महादेव थे सभी का रुद्राभिषेक एक एक करके संपन्न कराया। और उसके बाद जो रंगभरी एकादशी थी उसमें रंग का पर्व हमारा मंदिर प्रांगण के अंदर चलता था महादेव के साथ, और वो बिल्कुल खचाखच भर जाता था। इस बार उत्सव पूर्वक सांस्कृतिक उत्सव करते हुए उसे हम मंदिर चौक में भी ले आए। तो लगभग 10 लाख लोग रंगभरी एकादशी के दिन अंदर थे। 10 लाख लोग? जी। 12 लाख लोगों ने व्यक्तिगत रूप से और 18 लाख लोगों ने वर्चुअल मोड से महादेव का दर्शन शिवरात्रि के पर्व पर किया। होली का आयोजन इस परिसर में किया गया था, ऊपर से फूल। अच्छा होली का आयोजन ये किया गया था? हाँ, इन जो है बरामदों से फूल बरसाए जा रहे थे और नीचे जो है लोग होली खेल रहे थे। फूलों देखा था, लोग रंगों से सराबोर थे एकदम। हाँ, रंग और फूल की होली इस बार यहाँ पर हुई थी, अबीर और उसकी। उसके बाद जो नवरात्रि हमारा पर्व आया था उसमें 2-3 अच्छे नवाचार हुए। हमारे यहाँ चूंकि शैव शक्तिपीठ है काशी, तो माँ विशालाक्षी का यहाँ शक्तिपीठ भी है। इस नवरात्रि से यह परंपरा प्रारंभ की गई है कि सारे देवी पर्वों पर बाबा विश्वनाथ के यहाँ से जो 16 श्रृंगार की सामग्री है वह और वस्त्र माता विशालाक्षी के धाम में यहाँ से भेंट किए जाएंगे और उनसे माता का श्रृंगार होगा। दूसरा नवाचार किया गया कि यहाँ 51 शक्तिपीठ की प्रतिनिधि 51 मातृशक्तियों के माध्यम से यहाँ पर जो है ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कराया गया। 9 कन्याओं से यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया गया। सभी हमारे 15 महादेव का एक दिन एक समय में रुद्राभिषेक किया गया नवरात्रि के पर्व में। रामनवमी के दिन यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हुआ। उसके बाद सूर्य तिलक का लाइव स्ट्रीमिंग की गई अयोध्या से जो चल रहा था, और संध्या काल में यहाँ नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त एक नवाचार यह किया गया है कि प्रत्येक माह में पड़ने वाली 2 प्रदोष तिथियों और एक महाशिवरात्रि पर 3 दिन निश्चित रूप से यहाँ सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से हमारे जो मंदिर रहे हैं वह संस्कृति, धर्म और आध्यात्म के केंद्र रहे हैं।
तो इसको सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र के रूप में हम लोग आगे ले जाने के लिए निरंतर जो है वो कटिबद्ध हैं, कार्य कर रहे हैं। अभी आने वाली योजना के बारे में अगर बताऊं तो 14 मई को गंगा सप्तमी है। गंगा सप्तमी पर्व का विशेष महत्व यह है, गंगा सप्तमी के दिन ही गंगा जी ब्रह्म कमंडल से निकली थी। उन्होंने ब्रह्म कमंडल से सरिता के रूप में उसी दिन अपना स्वरूप धारण किया था। तो गंगा सप्तमी का पर्व जो है इस बार बहुत ही दिव्य रूप में मनाया जाएगा। यह भी एक कथा है कि पांड्य नरेश हुआ करते थे पुण्य कीर्ति, उन्होंने माँ गंगा की आराधना की और आराधना के बाद उनसे प्रतिदिन माँ गंगा का दर्शन चाहा कि देवी स्वरूप में दर्शन दें। तो ये गंगा रहस्य की कथा है। उसमें माँ गंगा ने उनसे बताया कि मेरा घर काशी है, और घर काशी इसलिए है क्योंकि महादेव जब वो गंगा जी का प्रवाह प्रारंभ हुआ शंकर जी की जटाओं से निकलकर, तो महादेव विश्वनाथ स्वरूप में यहाँ विराजमान है। काशी की सीमा पर महादेव ने उन्हें रोक दिया और उन्हें 3 शर्तों के बाद जाने दिया था। पहली शर्त यह थी कि गंगा जी यहाँ काशी के घाटों को नुकसान नहीं करेंगे। दूसरा, गंगा जी का कोई जलीय जीव काशी में किसी मनुष्य को क्षति नहीं कारित करेगा। और तीसरा यह कि देवी स्वरूप में यहाँ विराजमान होना होगा। तो गंगा जी ने पुण्य कीर्ति जो पांड्य नरेश से पुण्य कीर्ति उनको बताया था कि काशी में मैं देवी स्वरूप में विराजती हूँ। तो यह गंगा जी का घर है। तो अपने घर में माता का जिस दिन जन्म हुआ, उद्भव हुआ स्वर्गलोक से, तो घर में हम एक बहुत ही विशाल उत्सव करेंगे इस बार। और बिल्कुल एकदम फूलों का द्वार सजेगा, एकदम बढ़िया लाइट एंड साउंड शो। हम लोगों ने बिजली की, आप देखिए चारों तरफ हमने जो है बड़ा एक तो ये गंगा जी के घर में गंगा जी के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। ये एक बहुत वृहद उत्सव कर रहे हैं। इससे ठीक पहले पिछले प्रदोष को 5 मई को हम लोगों ने नंदीश्वर उत्सव किया था। श्री नंदीश्वर उत्सव में श्री नंदीश्वर को जागृत किया जा रहा है और श्री नंदीश्वर उत्सव अब प्रत्येक प्रदोष तिथि पर हम लोग करेंगे। नंदीश्वर की आराधना के बाद शिवार्चना प्रारंभ होगा और इसके बाद वर्ष में एक बार नंदीश्वर महोत्सव होगा, बिल्कुल महाशिवरात्रि की तर्ज पर। तो मतलब ये इतने सारे कार्यक्रम आने वाले दिनों में जो है लोग देखेंगे और उसका लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जब गंगा को लेकर उत्सव होगा तो सफाई भी होगी। और मुझे लगता है कि जैसी बात आपने कही कि यहाँ पे जानवर ने, गंगा का जो मतलब पानी का जो जानवर है, उसने किसी को नुकसान पहुंचाते हुए मैंने कभी सुना नहीं। गंगा जी को बिल्कुल आपने सुना नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना था। जब मैंने गंगा रहस्य में कथा पढ़ी तो मुझे ये कारण समझ में आया इसके पीछे आध्यात्मिक पक्ष क्या है कि गंगा जी के भीतर जो जलीय जीव हैं वो विभिन्न शहरों में आपने सुना होगा क्षति पहुंचाते हैं। वाराणसी में आज तक किसी को क्षति नहीं पहुंची। कभी मैंने नहीं सुना। गंगा जी की कटान यहीं बगल में गाजीपुर जनपद है, वहाँ पूरे गांव बह जाते हैं। इसके पहले वाले जिलों में गांव बह जाते हैं। मगरमच्छ घुस गया, यहाँ हो गया, ये सब सुनते हैं, लेकिन हमने बनारस में कभी नहीं सुना। बाढ़ के मौसम में गांव बह जाते हैं। आपके यहाँ घाट नहीं क्षतिग्रस्त होते, पुरानी कोठियां आज तक नहीं क्षतिग्रस्त हुई। तो बिल्कुल लगता है कि जो पौराणिक कथानक है उसमें सत्यता है। मतलब जो महादेव ने जो किया है वो महादेव की कृपा है। हाँ, विश्वनाथ रक्षा करते हैं काशी की रक्षा करते हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि ये जो बनारस है वो काशी विश्वनाथ है, वो त्रिशूल पे टिका हुआ है, बाबा के त्रिशूल पे टिका हुआ है। और यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो बाबा ही करते हैं और वो बाबा ही करवाते हैं। यहाँ पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, जब उन्होंने इसकी ईंट रखी, इसकी आधारशिला रखी, तो उन्होंने कहा कि बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया है और बाबा के बुलाने के बाद इतने बड़े धाम का निर्माण हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ बाबा ने करवा दिया। और एक निश्चित समय में जब लोग अपने घरों में कैद थे, बंद थे, कोविड की लड़ाई लड़ रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा काम कर दिया जिससे लोगों की आंखें जो है ना विस्मित हो गई। उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। हजारों लोगों को रोजगार दिया, उनको खाना दिया, उनके परिवार को रखने की व्यवस्था की। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय इसका उद्घाटन हो रहा था, उन मजदूरों के साथ बैठ के उन्होंने खाना भी खाया, उनके साथ बातें की। यही तो विशेषता है कि वो सबको जोड़ने में महारत हासिल है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या छोटा क्या बड़ा, अगर कोई उनसे मिलता है तो वो उनका कायल हो जाता है। ये उनकी बहुत विशेषता है। और भी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि काशी विश्वनाथ मंदिर की सभी रजिस्ट्रियाँ भोर में 4 बजे हुई हैं। वो इसलिए हुई हैं क्योंकि उसका एक विशेष महत्व था, उसका एक विशेष मुहूर्त था। और ख़ास तौर पे जब इसकी शुरुआत की गई, जब ज़मीनों के आवंटन को लेके यहाँ पर लोगों को सर्च किया जा रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विदेश में रह रहे थे, बहुत सारे ऐसे घर थे जिसमें विवाद चल रहा था, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम किया गया, कैसे लोगों को मनाया गया, समझाया गया। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन लोगों ने फ्री में, मतलब मुफ्त में अपने घर दे दिए, बाबा को समर्पित कर दिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था। एक आश्रम यहाँ पे था जिसको खाली कराने में 1 साल से ज़्यादा समय लग गया। आप समझिए कि हट को दूर करवाने में किस तरीके से योगी सरकार ने भी बड़ी अहम भूमिका निभाई है। और मैं
ये बताना चाहता हूं कि ये काशी कॉरिडोर जो है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आप लोग देख रहे हैं, अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि एक इतिहास है। इस इतिहास को दुनिया भर के लोग जो है हमेशा याद रखेंगे। अभी जिस तरीके से विश्वभूषण जी ने बताया कि 4 करोड़ लोग जो है जनवरी से अब तक दर्शन कर चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बनारस की इकोनॉमी कैसे बदल रही है, लोगों की जिंदगी बदल गई है। 8,000 रुपए की दुकान जो है अब 80,000 रुपए में भी नहीं मिल रही है। 50 रुपए माला फूल कमाने वाला आज 5,000 रुपए कमा रहा है। 10 रुपए चंदन टीका लगाने वाला आदमी जो है 1,000 रुपया लेके आज जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस मंदिर ने, इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने पूरे इकोनॉमी के सिस्टम को बदल दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आइए दर्शन कीजिए, अच्छी खासी यहाँ सुविधाएं हैं, कोई परेशानी रही है, चाहे आप एयरपोर्ट से आए, चाहे आप ट्रेन से आए, चाहे बस से आए, चाहे अपने साधन से आए, हर तरफ से आप बहुत आसानी से इस विश्वनाथ कॉरिडोर में आ सकते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, आसानी से बुकिंग कराइए। यहाँ पे आपको खाने को भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि आपके मन की इच्छा भी पूरी होगी। तभी तो लोग कहते हैं कि भैया बाबा के धाम आइए और अपने सारे काम बनाइए, है कि नहीं। तो दीपक के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस, उत्तर प्रदेश।